Learning with Earning, world's first live freelancers training portal, providing online top-rated trainers with exclusive live sessions on freelancing skills in Pakistan, USA and Canada. Let's learn and earn from your home. तो आपके सामने सबसे पहले इधर GoDaddy की स्क्रीन खुली होगी, जिसके अंदर आपकी मैंने आपको बताया था मेरे पास एक ही डोमेन है GoDaddy के अकाउंट में, जो कि whoopee.com है। ये देखिए आपके सामने whoopee.com डोमेन है और साथ मैंने ब्लू होस्ट का एक अकाउंट खोला हुआ है, जिसके अंदर लेट्स सपोज मैं इसके बिल्कुल स्टार्टिंग में चलता हूँ। तो ये हमारी होस्टिंग आ गई, ये हमारी डोमेन आ गई GoDaddy पे। अब हमने करना क्या है कि हमने इसको कनेक्ट करना है ब्लू होस्ट के साथ। तो मैंने आपको पहले बताया था हमने जाना है डोमेन्स में। डोमेन्स में इधर ही आपको शो कर रहा होगा कि ये देखिए, ये डोमेन में आपको शो कर रहा है कि कौन कौन सी डोमेन इसके साथ ऐड होने। दो तरह की डोमेन्स होती है, एक होती है एड ऑन डोमेन, एक होती है प्राइमरी डोमेन। प्राइमरी डोमेन वो होती है कि लेट्स सपोज अगर आपने एक होस्टिंग पैकेज बाय किया है जिसके साथ आपको एक ही डोमेन मिलनी है, तो वो प्राइमरी। अगर आपने एक होस्टिंग पैकेज बाय किया जिसके अंदर आप मल्टीपल डोमेन अटैच कर सकते हो, तो जो मल्टीपल डोमेन आप लेट्स सपोज कोई नहीं ऐड करोगे, वो आपकी एड ऑन डोमेन होगी। जो आपको साथ परचेज आपने की है वो आपकी प्राइमरी डोमेन होगी। तो इसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब मैंने आपको बताया था कि हमने जाना है असाइन अ न्यू डोमेन टू योर cPanel अकाउंट। मैं इस जगह पे आ गया। अब मेरी डोमेन का नाम क्या है? whoopee.com। मैंने इसको कॉपी किया। इधर वो कह रहा है कि वो कह रहा है कि आप बताओ कौन सी डोमेन यूज करनी है। मैंने कहा मैं एक नई डोमेन यूज करना चाहता हूँ। डोमेन में मैंने अपनी डोमेन का नाम लिख दिया, whoopee.com आ गया। अब जब उस दिन हमने किया था तो ये डोमेन पहले ही किसी अकाउंट के साथ अटैच थी, तो मैंने आपको वेरिफिकेशन के स्टेप्स ऐसे ही बताए थे कि यार ऐसे होगा ऐसे होगा। आज हम उसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। अब जब मैंने ऊपर डोमेन लिखी तो उसने मुझे नीचे वेरीफाई ओनरशिप के स्टेप्स दे दिए। वो कहता है या आप जाके नेम सर्वर चेंज कर दो, या आप जाके DNS को पॉइंट कर दो टूवर्ड्स दिस। अब हमने आसान से आसान वे की तरफ जाना, और जो मैंने उस दिन बताया था वो ये था कि भाई हम नेम सर्वर्स चेंज कर देंगे तो हमारा काम चल जाएगा। अब ये आपके सामने उसने दो नेम सर्वर्स दे दिए। टू वेरीफाई द ओनरशिप ऑफ द डोमेन प्लीज पॉइंट द नेम सर्वर्स ऑफ दिस डोमेन टू whoopee.com। तो ये दो नेम सर्वर्स है, NS1 bluehost.com, NS2 bluehost.com। तो मैंने किया, मैंने पहले NS1 को कॉपी किया। मैंने आपको उस दिन बताया था कि इधर से आपने DNS में चले जाना है। ये इधर से हम DNS में आ गए। तो उस दिन मैंने कहा था कि इधर चेंज की ऑप्शन होती है, उस दिन हमारे पास नहीं थी क्योंकि हमने रिसेंटली मैंने अभी अटैच किया था। मैंने ये किया, मैंने चेंज किया। अब अगर मैं ये जो पहले से इधर नेम सर्वर्स पड़े हुए हैं, ये डिफॉल्ट नेम सर्वर्स हैं। जब आप कोई डोमेन बाय करते हो तो उसके जो नेम सर्वर्स होते हैं ये वो हैं, लेकिन हमें इसको रीडायरेक्ट करना है टुवर्ड्स द होस्टिंग। तो इधर मैं चेंज करूंगा और डिफॉल्ट की जगह कस्टम कर दूंगा। अब वो मुझसे कह रहा है कि यार आप दो नेम सर्वर्स ऐड करो, कौन से आपको मिले। मैंने फर्स्ट नेम सर्वर में पहला पुट कर दिया और जैसे मैंने दूसरा कॉपी किया, ये दूसरा आ गया। इसको मैं सेव कर देता हूँ। ये अब आपके नेम सर्वर्स रीडायरेक्ट हो गए हैं। अगर मैं इधर आता हूँ तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये आपका इधर से होगा डोमेन इज करंटली एसोसिएटेड टू बट एन अनअसाइन्ड अकाउंट। अब इसका इशू क्या है कि मैंने ये पहले एक उसके साथ अटैच की थी। Just give me a sec, एक मिनट जरा। अब ये कह रहा है कि यार आपके नेम सर्वर्स ओनरशिप वेरीफाइड द नेम सर्वर्स ऑफ द डोमेन whoopee.com आर करंटली दिस एंड दिस। तो इसका मतलब है हमारी ओनरशिप वेरीफाई होगी। जब आपने नेम सर्वर्स चेंज किए तो आपकी ओनरशिप वेरीफाई होगी। अब नेक्स्ट स्टेप है, वो कहते हैं यार आपने एड ऑन डोमेन करनी है या अनअसाइन्ड डोमेन करनी है। अनअसाइन्ड वो डोमेन होती है जिसको आप यूज नहीं कर सकते। आप उसको होस्टिंग से कनेक्ट करते हो लेकिन आप उसको यूज नहीं कर सकते, तो उसका फायदा नहीं है। हमने इधर कोई भी न्यू डोमेन ऐड करने के लिए हमने एड ऑन करनी है। प्राइमरी वो है जो पहले साथ अटैच है।
सेकंड ऐड ऑन वो है जो आप बाद में अटैच करते हो, मैंने ऐड ऑन कर दी। ऐड ऑन करने के बाद अब ये पूछ रहा है कि यार डायरेक्टरी में क्या क्रिएट करूं। अब डायरेक्टरी क्या होता है, एक होस्टिंग के अंदर अगर आप एफ में जाओ, मैं एफ का भी आपको बताऊंगा। एफ में आप जाते हो तो एफ क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर हम उसको आसान अल्फाज में बात करें तो उसे हम कहेंगे कि यार आपके कंप्यूटर में जो फाइल्स हैं और आपके जो होस्टिंग के अंदर फाइल्स है, डेफिनेटली अगर आपके ऊपर होस्टिंग के ऊपर आपने कोई डोमेन इंस्टॉल की है, आपने कोई डोमेन कनेक्ट की है, आप उसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो, तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो होस्टिंग है वो काइंड ऑफ आपके पास स्पेस है। अब उसके ऊपर आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया तो उसके ऊपर स्पेस फिल होगी, आपने कुछ और इंस्टॉल किया तो उसके ऊपर स्पेस फिल होगी। अब वो जो आप इंस्टॉलेशन करोगे वो इन काइंड ऑफ फाइल्स होगा, वो कोई हवाई चीज तो होगी नहीं, डेफिनेटली काइंड ऑफ फाइल्स होगा। अब एफ क्या चीज़ है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। लेट्स सपोज अगर आपने अपने कंप्यूटर से एफ यानी कि जो होस्टिंग की फाइल्स हैं उसके अंदर कोई चीज़ ऐड करनी है, तो एफ आपको ये चीज़ अलाउ करता है कि आप अपने कंप्यूटर से कोई चीज़ उठा के आप उसके अंदर डाल सको। लाइक आप कोई चीज़ कॉपी करो और जाके सीधा होस्टिंग की फाइल्स में ऐड कर सको। तो एफ का भी हमें सिंपल सा स्केच माइंड में होना चाहिए कि एफ है क्या चीज़ है। इसके नाम से पता लग रहा है कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, कंप्यूटर से फाइल उठा के आप इधर ट्रांसफर कर लो, कोई चीज़ ओपन कर लो, अपलोड कर लो, कोई चीज़ डिलीट कर दो होस्टिंग की फाइल्स के अंदर। लेकिन मैं आपको ये प्रेफर करता हूँ कि आप एफ के साथ कुछ ना ही करो तो बेहतर है। होता क्या है कि मोस्टली लोगों को पता नहीं होता कि एफ क्या चीज़ है, वो ओपन कर लेते थे गलती से, कोई भी चीज़ डिलीट हो गई तो आपकी जो वेबसाइट है वो अफेक्ट होती है। अब इधर डायरेक्टरी क्या, पब्लिक एचटीएमएल वो होती है कि जो आपकी होस्टिंग की जो मेन फाइल है जिसके अंदर आपकी की सारी फाइल्स जाएंगी। लाइक लेट्स सपोज अगर मैंने 10 डोमेन्स ऐड किए हैं और मैं 10 डोमेन की डायरेक्टली आगे लेट्स सपोज पब्लिक एचटीएमएल के बाद इधर वूपी लिखा हुआ है। अब मैंने लेट्स सपोज उसामा की डोमेन क्रिएट की, मैंने उसको ऐड किया। अब मैंने पब्लिक एचटीएमएल के बाद जब उसामा लिख दिया तो होगा क्या, पब्लिक एचटीएमएल वो मेन रूट डायरेक्टरी है जिसके अंदर सारी की सारी सब डोमेन्स ऐड होती जाएंगी, सारी की सारी सॉरी डोमेन्स ऐड होती जाएंगी। अभी हम मैं आपको दिखाऊंगा अभी इसको। तो ये मेरे पास, मैंने इसे डायरेक्टरी को वूपी कह दिया। लेट्स सपोज अगर मैं इसे एम्प्टी रहने देता तो भी कोई इशू नहीं था, इसका हमें कोई हेडेक नहीं है, सिंपली बस काइंड ऑफ आपका फोल्डर बन गया होस्टिंग की फाइल्स के अंदर। लेकिन ये वो चीज़ है जिसके अंदर आपको इतना कोई पजल होने की जरूरत नहीं है, इसका हमें यूज पड़ेगा ही नहीं। मैं अगर आपको बताऊं, आपको जब आपके पास जब क्लाइंट आएगा वो ज़्यादा से आपको ये कहेगा यार ये होस्टिंग है, ये डोमेन है, इसको कनेक्ट कर। अब आपकी आगे मर्जी है, आपने वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनानी है तो आपका काम है आपने कनेक्ट करना है, कनेक्ट करके वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। एफटीपी का यूज हमें पड़ता ही नहीं। चलो, तो अब मैंने इधर वॉइस इशू आ रहा है, किसको वॉइस क्लियर नहीं है? अगर सर वो क्लियर है तो इधर लिख देना सर वो क्लियर है। ठीक है, चलो ज़्यादातर बच्चे कह रहे हैं ठीक है। तो इधर मैंने अपने पब्लिक एचटीएमएल के बाद मैंने इस फोल्डर में अपनी वो लिख दी। और अभी हमें सब डोमेन नहीं बनानी है। सब डोमेन मैंने आपको उस दिन बताया था कि सब डोमेन होता क्या है। कि लेट्स सपोज अगर आपके पास एक क्लाइंट आता है, वो कहता है यार मेरे पास एट द मोमेंट डोमेन और होस्टिंग नहीं है और मैं चाहता हूँ कि यार आप अपनी डोमेन पे बना दो और फिर बाद में आप अपनी जो डोमेन से फाइल्स हैं वो ट्रांसफर कर देना टूवर्ड्स माय अकाउंट। लेकिन अब मैंने आपको बताया था कि हर बार आप नई डोमेन तो खरीदोगे नहीं, आपके पास इंशाल्लाह 100 क्लाइंट्स आता है तो 100 की 100 डोमेन आप खरीदोगे नहीं, तो हम सब डोमेन बनाते हैं। लेकिन अभी हम डोमेन एड ऑन करवाए तो हमें सब डोमेन की जरूरत नहीं है, मैंने इसलिए सब डोमेन का जैसे फोल्डर खत्म कर दिया, मैंने असाइन दिस डोमेन पे क्लिक कर दिया। नेट का इशू है यार, 2 मिनट। कि जो लोग न्यूबीज हैं उनके लिए थोड़ा सा एडवांस लेवल होगा क्योंकि उन्होंने रिकॉर्डिंग नहीं वॉच की होगी। ठीक है, तो आपको रिकॉर्डिंग ऑलरेडी शेयर किया लेक्चर नंबर 1 की, तो उसको जरूर देख लीजिएगा इस स्टेप को कंप्लीट करने से पहले। सर 2 मिनट दे बस, नेट का इशू जरा। एक तो इधर रहते हुए जितना मर्जी अच्छा नेट करवा लो, इशू रहता है। पाकिस्तान में रहना है तो ये सब तो सहना है। सर मैंने तंग आके कनेक्शन 20 MB का करवा लिया, लेकिन फिर वही रोले फिर रोज के रोज।
ये आप देखिए whoopee.com ऐड ऑन होगी हमारे पास। अगर मैं आपके पास, मैंने डोमेन्स का फोल्डर खोला है, ये सारी वो डोमेन्स है जो जिसके अंदर एक ही सिर्फ प्राइमरी है, डेली न्यूज कास्टर टेलीकास्ट.com था, ये प्राइमरी, बाकी सारी एड ऑन डोमेन्स है। इसके अंदर अगर मैं लास्ट पे देखूँ तो आपको नजर आ रहा होगा whoopee.com जो कि एड ऑन डोमेन है। तो अब हमारे पास डोमेन जो है वो एड ऑन हो गई है। अब आगे बात करते हैं कि एफ टी पी को चलो हम बाद में डिस्कस करेंगे यार, वो बड़ा कम्प्लेक्स हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि बेसिक से लेके चला जाए और चीज़ें वो कीजिए जो आसान है। जिस चीज़ का यूज़ इतना नहीं है मेरे ख्याल से उसको डिस्कस करके जब आगे जाके यूज़ पड़ेगा तो मैं आपको उस टाइम करवा दूंगा। लाइक लेट्स सपोज अगर हम आगे जाके भी सीखेंगे कि यार क्लाइंट आपको डोमेन नहीं दे रहा, हमने सब डोमेन पे काम करना है, तो जब आपने सब डोमेन पे काम करना है तो आपने उसकी फाइल्स उठा के दूसरी उसकी डोमेन पे भी ट्रांसफर करनी होगी, तब आपको एफटीपी की जरूरत होगी। तो जब मैं प्लगइन्स में उस साइड पे पहुंचूंगा कि आपने जब एक डोमेन से फाइल दूसरी डोमेन पे ट्रांसफर करनी है, तो फिर मैं आपको एफटीपी का बताऊंगा। अभी हम चलते हैं वर्डप्रेस के ऊपर कि लाइक अब हमारी डोमेन और होस्टिंग कनेक्ट है। ये सबसे बेसिक स्टेप है। जिसको ये अनक्लियर है अभी बता दे ताकि मैं दोबारा रिपीट कर दूं, क्योंकि एक मिनट जरा, एक भाई कह रहे हैं कि वॉइस में क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, सर आप जी बता जी दें। फिलहाल आप बल्कि चलिए मैं आपका साथ ही माइक ओपन कर देता हूँ क्योंकि फिर वो सवाल रह जाते हैं आपके। तो जमान अशरफ, वेयर आर यू? यस ये मंसूर माजिद पूछ रहे, कह रहे हैं कि नोट क्लियर। आपने पहला लेक्चर लिया था कि अभी आप फर्स्ट लेक्चर में हो? जी जमान, आपका माइक ओपन है। जमान, वॉइस आ रही है आपको? सर वो कह रहे हैं कि दोबारा ओपन कर दें जरा। जी कर दी मैंने। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैंने ना पूछना था कि फॉर एग्जांपल अगर हमसे क्लाइंट कांटेक्ट करता है और कहता है कि भाई डोमेन भी आपने परचेज करनी है और होस्टिंग परचेज करनी है, तो जितने भी क्लाइंट आएंगे हम उनके मतलब जब भी हम परचेज करें उनकी डोमेन और होस्टिंग, तो अलग से क्या एक न्यू ईमेल एड्रेस बनाना पड़ेगा कि एक ही अकाउंट से सब कुछ हैंडल हो जाएगा? ये क्वेश्चन था यार मेरा। सबसे पहली प्रेफरेंस ये कि आप क्लाइंट को खुद जाके परचेज करें। लेट्स सपोज अगर आपका पाकिस्तान में क्लाइंट है फिर तो कोई इशू नहीं है। लाइक हमारे पास इत्फाक ग्रुप का हमारे पास वेबसाइट है और एसईओ है, तो उन्होंने हमसे कहा था कि यार आप ही परचेज करो, आप ही होस्टिंग करो, जो भी करना आप करो। तो अगर इस तरह की पाकिस्तान में फिर तो इशू नहीं है। लेकिन फिर होता क्या है कि आप एक साल की डोमेन खरीदते हो, आप एक साल की होस्टिंग खरीदते हो। अब लेट्स सपोज अगर आपका साल गुजर गया, आपकी होस्टिंग एक्सपायर हो जाएगी, आपको रिन्यू करनी होगी, तो फिर आप उधर उस क्लाइंट के पीछे किस तरह आप उसको कॉन्टेक्ट करोगे भाई कि मुझे पे करे, क्योंकि आपके अकाउंट पे ऑटोमेटिकली रिन्यूअल हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट वे कि यार आप उसे गाइड कर दो कि भाई ये गोडेडी, ये ब्लू होस्ट है, ये आप जाके खुद परचेज करो। अगर आप खुद परचेज करोगे तो फिर आपको बड़े इश्यूज फेस करना पड़ेंगे। पाकिस्तान की अगर लेट्स सपोज आपके पास कोई लोकल ब्रांड आ जाता है तो फिर आप होस्टिंग और डोमेन परचेज कर दो, नो इशू। अगर इवन आप यार होस्टिंग सेल कर सकते हो, आपकी होस्टिंग अच्छी है, आपके पास लेट्स सपोज उसके ऊपर आप मल्टीपल डोमेन ऐड कर सकते हो। आपने कहा है जी कि यार लोगों को मैं होस्टिंग प्रोवाइड कर देता हूँ, आपको 2000 पर ईयर में मैं होस्टिंग प्रोवाइड कर देता हूँ। आपने 17,000 की लेट्स सपोज खरीदी है, आपने 15 बंदों को 2000 रुपये दे दिए। अब उनकी सिंपल सिंपल वेबसाइट से उनकी होस्टिंग भी सेट चलेगी, आपका जो था वो भी रिटर्न हो जाएगा। तो ये भी काइंड ऑफ बिजनेस चलता है। तो आपने 100% ट्राई ये करनी है कि इंटरनेशनल क्लाइंट का कभी भी खुद परचेज ना करो। खुद परचेज करोगे तो बड़े इश्यूज आएंगे। बेस्ट तरीका ये है कि उसे गाइड कर दो कि भाई ये गोडेडी, ये ब्लू होस्ट है, ये नेम जी पे इधर जाके आप एक काम करना ना, आप गोडेडी पे जाके पैकेज स्टडी करना। मैं मोस्टली जो रिकमेंड करता हूँ अपने क्लाइंट्स को, इकोनॉमी पैकेज करता हूँ गोडेडी का, क्योंकि उसके अंदर आपको आप एक डोमेन होस्ट कर सकते हो और आपको साथ होस्टिंग मिलती है और आपको साथ डोमेन भी फ्री मिलती है। तो लेट्स सपोज अगर एक क्लाइंट का सिंपल बिजनेस है, उसने कोई बहुत उसको ट्रैफिक उसकी नहीं है, उसको सिर्फ अपने काइंड ऑफ ब्रांड अवेयरनेस दिखानी है, ब्रांड आपको उसने एस्टेब्लिश करवाना है, तो मेरे ख्याल से बेस्ट है कि आप उसको जाकर सिंपल इकोनॉमी पैकेज का बता दो जो कि $2.99 पर मंथ। खुद नहीं करना है ये, इसको आपको ये इसको जहन में रख लो कि आपने कभी भी खुद परचेज नहीं करके दी। जी चलिए गुड। हाँ जी। बाकी सर मैं कंटिन्यू करूँ। एफटीपी का एक भाई कह रहे क्लियर नहीं है यार। एफटीपी आसान अल्फाज में सिर्फ आपके कंप्यूटर से फाइल्स अपलोड करने हैं होस्टिंग के अंदर। एफटीपी उसलिए यूज होता है, लेकिन अभी हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, वो कम्प्लेक्स हो जाएगा। हम आगे जाके डिस्कस करेंगे जब हम अपनी एडवांस ट्रेनिंग में जाएंगे, तब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि यार एफटीपी, मैं आपको इवन ओपन करके दिखाऊंगा कि एफटीपी क्या चीज़ है। फाइलजिला के थ्रू यार, ये फाइलजिला जो है वो
यूज़ होता है, लेकिन मैं फाइलज़िला यूज़ नहीं करता हूँ, मैं जाके सी पैनल के थ्रू लॉगिन हो जाता हूँ। सी पैनल के थ्रू मैं एफटीपी में रहता हूँ, लेकिन अभी इस तरह के क्वेश्चंस ना करो, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो है वो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे, इवन जिनको डोमेन होस्टिंग का भी नहीं पता, तो आप बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे हो। तो अभी इस तरह के क्वेश्चन करोगे तो फिर मसला हो जाएगा। मैं आगे जाके, मैंने आपको बताया, मैं आपको इंशाल्लाह क्लियर करके दूंगा, कोई चीज़ इंशाल्लाह हम छोड़ेंगे नहीं। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक भी समझ आया होगा। जो चीज़ें आपने समझी हैं वो नोट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल है। मेक श्योर आप ये वीडियो को बार बार रिप्ले करें जब तक आपके जहनों में डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते। अगर आपके जहनों में फिर भी कोई क्वेश्चन, क्यूरीज, कोई प्रॉब्लम आपको दरपेश आ रही है तो आप गूगल और यूट्यूब भी यूज़ कर सकते हैं उसे सॉल्व करने के लिए, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए। अगर उसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम या आपकी डिफिकल्टी सॉल्व नहीं होती तो आप हमें लर्निंग विद अर्निंग के पेज पे भी इनबॉक्स कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारी ऑनलाइन सपोर्ट से भी रब्ता कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपको एक टॉपिक क्लियर हो, उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। आप हमारा ऑनलाइन क्विज़ क्लियर करें, आप हमारा ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करें, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट अलॉट किया जाएगा। उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर सकते हैं। अल्लाह।